जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल। उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। ओके, राइट। सो दोस्तों, आज हम लोग प्रस्तुत हैं आपके सामने एडजेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। ऑलमोस्ट इससे भी दोस्तों कितने दो क्वेश्चंस मतलब कि पॉसिबल होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, राइट। सिंपल, इज इट ओके? सो लेट्स बिगिन। ओके, सो एवरीवन इज रेडी। चलिए देखते हैं। कुछ दोस्तों हम लोग एक नए तरीके से देखो चीजों को देखने का क्या नजरिया है एडजेक्टिव का, राइट, वो समझने का हम लोग ट्राई करते हैं, राइट। देखो, पिक्चर के माध्यम से जब हम लोग चीजों को समझते हैं तो वो थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, राइट। वो हमारे मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक चीजें वो टिकती हैं। समझ में आ गया ना आपको? चलिए तो देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो आपको अच्छी तरीके से पता है, आई होप दैट। बट क्वेश्चन ये है कि हम लोग उसको किस तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से समझे, सो दैट हम अपने छोटे भाइयों को या क्लास में बच्चों को कैसे हम उनको समझाए, राइट। तो आज उसी को लेकर हम आपके सामने है पेश। ओके, ऑल राइट एवरीवन, राइट। सिंपली अगर कोई आपसे एडजेक्टिव पूछता है ना, तो अगर मैं तो आप क्या जवाब दोगे? तो मैं सिंपली पता है क्या बोलूंगा कि एडजेक्टिव जो वर्ड होता है ना दोस्तों, जो आपका ये एडजेक्टिव वर्ड है ना, ये क्या करता है ना, ये ऐड करता है वाव। क्या ऐड करता है? वाव। सिंपल, समझ में आ गया ना? वाव, है ना, सरप्राइजिंग, राइट। अब देखो, ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ना दोस्तों, ना, ये जो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये ना, ये सेंटेंस को हमारा क्या बनाता है? कलरफुल बनाता है। कैसे बनाता है? कलरफुल बनाता है। देखो, कलरफुल कहने का मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, सो दैट चीजों आपको समझ में आ जाए, राइट। चलिए, कलरफुल का मतलब समझते हैं क्या होता है, राइट। देखो, कलरफुल कहने का मतलब जो हमारा सेंस है कि देखो ये क्या बताएगा। हाँ, ये पर्सन हो गया, राइट, ये थिंग हो गया, राइट, है ना। तो एडजेक्टिव क्या करता है? ये पर्सन या थिंग की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो वो विशेषता किस तरीके से ये जो सेंटेंस में जो एडजेक्टिव वर्ड वाओ बताता है, ये कलरफुल सेंटेंस को बनाता है कैसे, है ना। तो वो देखते हैं। पहले एक तो क्वालिटी से हम बता सकते हैं, सिंपल। एक क्या बताते हैं? क्वांटिटी, है ना, मात्रा जिसको बोलते हैं, सिंपल ना। समझ में आ रहा है आपको? क्वांटिटी हो गया, सिंपल। एक दो हम लोग क्या बताते हैं? साइज बताते हैं किसी चीज का, है ना, शेप बताते हैं। इज इट हो गया? समझ में आ रहा है ना आपको? एज बताते हैं, क्लियर। कलर बताते हैं, है ना, कि कोई बेस्ट, कोई पर्सन है, व्यक्ति, वस्तु, ये है ना, कि उसका क्या कलर है, उसका क्या एज है, राइट, सिंपल। उसकी क्या शेप है, साइज है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, राइट, सिंपल। ओके। एंड उसकी ओरिजिन क्या है ना, बताते हैं ना कि वी आर इंडियन, है ना, सिंपल। और क्या है? मटेरियल चीजें होती हैं, राइट। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सेंटेंस को क्या बनाते हैं? कलरफुल बनाते हैं, वाओ, है ना। देखने में उसकी जो क्वालिटी होती है व्यक्ति या पर्सन की, उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन हम लोग ऐड करते हैं, सो दैट जो हमारे सेंटेंस है ना, एक और कलरफुल बन जाए, एक और अट्रैक्टिव बन जाए। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव वर्ड यूज करते हैं ना। ये बेसिकली करता क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये तो आपको पहले से पता है ना, राइट, सिंपल। कि हमको एक क्या बता दिया गया कि राम इज इंटेलिजेंट बॉय, राइट। तो इंटेलिजेंट उसकी क्या है? एक क्वालिटी है, बट अदर चीजें नहीं बताई गई है ना, है ना। तो ये चीज आपको जानना इंपॉर्टेंट, राइट। यूपी टेट में अक्सर पूछा जाता है, राइट, कि क्वांटिटी, साइज, शेप, एज, कलर, राइट, है ना। इसका एक सीक्वेंस में पूछा जाता है, राइट। उसको हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी, राइट, सिंपल। आई होप यू गॉट दी पॉइंट। अब देखो, जो यूज ऑफ एडजेक्टिव किस तरीके से हम लोग करते हैं ना, इसको हम लोग दो तरीके से इसका यूज करते हैं, राइट। किसका? एडजेक्टिव का। एक तो दोस्तों अब क्या होता है? एट्रीब्यूटिव होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं समझा देता हूं आपको। एक क्या होता है दोस्तों? प्रेडिकेटिव होता है, सिंपल। आ रहा है ना समझ में आपको? हाँ। तो एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो आपके एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, ये नाउन के पहले आपका ये एडजेक्टिव आएगा, सिंपल, इज इट ओके। और जो का प्रेडिकेटिव होगा ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया, आपकी वर्ब, है ना। तो वर्ब के बाद जो आपका क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, राइट, सिंपल। सब्जेक्ट वर्ब, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप यू गॉट दी पॉइंट, राइट, कि कैसे यूज करते हैं, है ना। इसके दो टाइप से यूज होते हैं, है ना। नाउन या प्रोनाउन की तरीके से हम लोग इसको, है ना, क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो एट्रीब्यूटिव जो नाउन के पहले आएगा, और जो सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट यूज बोलेंगे, है ना। अब देखो, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है ना, है ना। तो कुल मिला के ये हमारी क्या बताता है? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी ही बताता है ना। क्वालिटी किस तरीके से बता सकते हैं? क्वालिटी, एडजेक्टिव की हम लोग विशेषता किस तरीके से बता सकते हैं? क्वालिटी से बता सकते हैं, क्वांटिटी से बता सकते हैं, साइज, शेप, एज, कलर, है ना। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखें तो और समझ में आ जाएगा।
चलिए देखते हैं, जैसे है ना लिखा ना ब्यूटीफुल हाउस लिखा ना, ये देखो आई लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, राइट। तो देखो ये हाउस ये नाउन है आपका, है ना, समझ में आ रहा है आपको। और ये ब्यूटीफुल दोस्तों क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है ना। तो ये आपका किस टाइप का यूज है, ये एक आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज होता है। ओके सिंपल। अब देखते हैं प्रेडिकेटिव यूज का एग्जांपल देखते हैं। अब देखो द बॉय, ये आपकी क्या है, वर्ब हो गई सिंपल, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। ये बेसिकली क्या है, जो हैप्पी है ना, ये नाउन की ही क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा खुश है ना। ये तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, है ना, ये तो मैं इसको कैसे लिख दूं, हैप्पी बॉय लिख दूं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज है। अगर मैं लिखूं बॉय इज हैप्पी, है ना, बॉय इज हैप्पी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका प्रेडिकेटिव हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि ये नाउन के बाद आया है ना, राइट। ये नाउन है, प्रोनाउन, ही इज हैप्पी लिख दूं तो ये प्रोनाउन हो गया है ना। तो प्रोनाउन की जो बात आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। इज इट ओके, सिंपल, यस करेक्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट, क्लियर। ओके, सो आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में, राइट, कि एडजेक्टिव बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, राइट सिंपल। ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, विशेषता बताना, है ना। वो चीज आपको पता है, आइडिया है पहले से, है ना। देखो पिक्चर के माध्यम से चीजें जब हम लोग देखते हैं और समझते हैं, जब पढ़ाई करते हैं ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है ना, इको फ्रेंडली होता है, राइट, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो चीजें हम लोग को बहुत आसानी तरीके से समझ में आती है, हम लोग चीजों को लिंक कर पाते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के समय, राइट। चलिए, तो पहला देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं, राइट। तो देखो बेसिकली दोस्तों जो एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं कितने होते हैं, है ना, कितने होते हैं दोस्तों, मोटे मोटे इस पिक्चर में कितने दिए हैं, 10 दिए हुए, राइट, 9 दिए हैं, बट ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। जिस तरीके से हमारे प्रोनाउन कितने थे, 10 थे ना, उसी तरीके से एडजेक्टिव भी थे, है ना। देखो प्रोनाउन क्या करता था, वो सब्जेक्ट, जो आपका प्रोनाउन था वो खुद ही क्या था, वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता था। लेकिन जब एडजेक्टिव रहेगा तो उस एडजेक्टिव जो ये नाउन के पहले लगा रहेगा एडजेक्टिव, राइट। इसी का हम लोग क्या देखेंगे, टाइप देखेंगे, समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए पहला देखते हैं, क्वालिटी, है ना, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, राइट। तो बेसिकली करेगा क्या, है ना, जो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है, ये व्यक्ति या वस्तु की क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा ना, उसको डिस्क्राइब करेगा। जैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं, है ना, क्वालिटी व्यक्ति की क्या क्या हो सकती है ना, ये चीज। तो एक तो आपका क्या होता है, ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट एक प्रकार के क्या है, ये एडजेक्टिव है ना, ऑनेस्टी इसका क्या है, नाउन है। तो अब मैं लिख सकता हूँ ही इज ऑनेस्ट पर्सन, राइट। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्वालिटी है, ब्रेव हो गया है, राइट सिंपल, काइंड हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है, व्यक्ति या वस्तु, है ना, क्या है। जैसे सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्ट पर्सन होता है, वस्तु होती है, राइट। तो उसकी क्या है ना, एक विशेषता है, राइट। कैसी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है, सिंपल। अब देखते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, राइट। ये दोस्तों बताता क्या है कि कोई चीज, है ना, कितना या कितनी है, राइट। इस किसका जवाब देता है, ये आंसर किसका देता है, क्वालिटी ऑफ जो एडजेक्टिव है दोस्तों, वो किसका जवाब देता है ना। तो आप सिंपली क्या बोलोगे, ये, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वांटिटी, राइट। क्वांटिटी है ना, मात्रा, ये परिमाण जिसको बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये बताता है, राइट। तो अब ये आंसर देता है, ये हमें बताता है कि कोई चीज कितना है, राइट, उसकी मात्रा कितना है, ये संख्या कितनी है, राइट, हाउ मच एंड हाउ मेनी, इज इट ओके, सिंपल, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, राइट, सम हो सकता है, इज इट ओके, लिटिल हो सकता है, क्लियर, मेनी हो सकता है, ओके। एंड दोस्तों क्या हो सकता है, एनफ हो सकता है, राइट। एंड क्या हो सकता है, प्लेंटी ऑफ हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, है ना। प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त रूप से, राइट, है ना, प्लेंटी ऑफ, राइट सिंपल, ये चीज। सफिशियंट हो गया, फ्यू हो गया, मिनी हो गया, राइट, राइट सिंपल, ये समझ में आएगा। अब देखो ये जो सारी, ये जो वर्ड्स हैं, ये कैसे वर्ड्स हैं, ये क्वांटिटी हैं। अब इनके बाद दोस्तों क्या आएगा, नाउन आएगा, राइट, है ना। नाउन आएगा तभी तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव वाले वर्ड है, तभी तो विशेषता बताएगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं, राइट। जैसे सम ऑफ मिल्क, राइट, है ना, सम मिल्क हो गया, सम पीपल हो गया। तो ये जो सम वर्ड है ना, ये व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं, एंड क्या होता है, मटेरियल चीज के लिए भी यूज करते हैं, राइट सिंपल, समझ में आ गया। जो दोस्तों मच होता है ना, ये जो मच होता है, तो सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, मटेरियल चीजों के लिए यूज करते हैं, राइट, है ना, वस्तुओं के लिए, व्यक्ति के लिए यूज नहीं करते हैं, है ना। सिर्फ मटेरियल नाउन के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट, मटेरियल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट जो आपका मच है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, हम लोग मटेरियल नाउन के लिए यूज करेंगे। इज इट ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। पहले ये समझ लो, जितने भी एडजेक्टिव ये टाइप्स दिए हैं ना, ये क्या है, नाउन के पहले आएंगे, राइट सिंपल। नाउन के पहले कौन वर्ड आएगा, एडजेक्टिव, तभी ये इसकी क्या बताता है, विशेषता बताता है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एडजेक्टिव, राइट। ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका कार्डिनल होता है,
राइट। एक क्या होता है दोस्तों, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, राइट। अब देखो कॉर्डिनल का मतलब कार है ना, इसको ट्रिक से समझे तो क्या है, जैसे वन हो गया, वन, टू, थ्री, राइट। अब जो ऑर्डिनल होता है दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट होता है, राइट, सेकेंड होता है, इज इट ओके, समझ में आ रहा है, थर्ड हो गया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑर्डिनल है, मतलब ये ऑर्डर बताएगा, ये कॉर्डिनल मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ओके, ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे, राइट। ये देखो 1 2 3 एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट, ये कुछ एक है ना, ये सारे एग्जाम्पल हैं, टेंथ हो गया, 11th हो गया, राइट, एंड 100 हो गया, राइट, 11 12, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंथ बोलेंगे, ट्वेल्थ बोलेंगे, राइट। इसको क्या बोलेंगे, 10 20 100 1000, इज इट ओके, सिंपल समझ में आ रहा है ना। विच वन, राइट, हाउ मेनी। जो आपका कार्डिनल होता है ना दोस्तों, ये हाउ मेनी का आंसर देता है ना, इसका आंसर देगा आपका हाउ मेनी, मतलब कि कितने संख्या में कोई चीज है, या व्यक्ति है या वस्तु है, राइट। ये जो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, विच वन, राइट, कौन सा, है ना, मतलब कि क्रम बताता है, सीक्वेंस बताता है, ओके। आई होप यू गॉट दी पॉइंट, राइट, क्लियर। अगला देखें, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखते हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट, इसके एग्जाम्पल दोस्तों क्या होते हैं जरा बताओ, है ना। ये डिमोन्स्ट मतलब क्या होता है, संकेत करना, राइट, है ना, संकेत करना है, इसका मतलब क्या होता है, संकेत करना, इज इट ओके। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से वर्ड इसके होते हैं एडजेक्टिव, राइट। एक तो आपने सुना होगा दिस, एक सुना होगा आपने दैट, राइट, एक सुना होगा दिस, राइट, एक सुना होगा दोज, राइट, सिंपल। अब देखो दिस एंड दैट, ये सिमिलर होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, राइट, ये दोनों, ये कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट जो दिस है और दीज है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, नियर के लिए यूज करते हैं, राइट। और दैट दो किसके लिए यूज करते हैं, फार के लिए यूज करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति वस्तु जब अगर हमसे दूर है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट दोज यूज करेंगे। बट क्या है कि जो दैट एंड दिस क्या है, दोनों ये क्या सिमिलर है, और दीज एंड दोज क्या है दोस्तों, ये प्लूरल वर्ड होते हैं, राइट, सिंपल। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तब हम लोग दोज के लिए, जब हमारी फार चीज दिखा रहा है, दूर चीज दिखा रहा है, तब हम लोग दो से लगाएंगे, है ना। जब नियर दिखाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस, ओके, दिस प्लूरल रहेगा, दिस आपका ओके सिंगुलर रहेगा, ओके, सिंपल ये चीज। डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, एडजेक्टिव, जैसे कि नाम से आपको क्लियर है कि हम लोग चीजों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। अब वो कौन कौन से एग्जाम्पल, राइट, जैसे ईच होता है, राइट, ट्यूब, राइट, एडजेक्टिव, राइट। इसके एग्जांपल देखें कौन कौन से वर्ड होते हैं, राइट, सिंपल। एक तो आपने सुना होगा ईच, सुना होगा, राइट, इज इट ओके, सिंपल। ईच हो गया आपका, एवरी हो गया, राइट, ईदर हो गया, राइट, नीदर हो गया, राइट, ये चीज, है ना। इसके बाद क्या आएगा आपका, नाउन आएगा, राइट, है ना। ये कैसे हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट। अगर प्रोनाउन भी होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा, वो ऑलरेडी अपने आप में प्रोनाउन है ना। नाउन के बदले में यूज करते हैं हम लोग प्रोनाउन, बट ये नाउन का अगर क्वालिटी बताना है, उसकी विशेषता बताना है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, राइट। ईच स्टूडेंट, राइट, एवरी चाइल्ड, राइट, सिंपल। तो हाँ एक चीज, अब देखो ईच एंड ये जो है ना, ईच बॉय, राइट, सिंपल, है ना, प्रत्येक लड़का, समझ में आ रहा है ना। तो इनके वर्ड के बाद दोस्तों क्या हम लोग लगाएंगे, हमेशा वर्ब कैसी आएगी, ये समझ लो आप, ये हमेशा समझो कि वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज इट ओके, सिंपल, समझ में आ गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पजेसिव एडजेक्टिव, राइट, जैसा कि हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, ये आपको पता होना चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने। अब देखेंगे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे, राइट, जो हमने प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन की टेबल पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या एक चीज देखा था, पजेसिव एडजेक्टिव भी देखा था, है ना। तो बेसिकली पजेसिव का मतलब क्या होता है ना। पजेसिव बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में आपका क्या है, अधिकार है, राइट, आप उस चीज के क्या हो, ओनर हो, राइट, सिंपल, ये चीज दिखाता है, राइट, सिंपल। जैसे अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं, माई होता है, राइट, योर होता है, इज इट क्लियर ना, हिज होता है, सिंपल। और आपका क्या होता है, हर होता है, इट्स होता है, इज इट ओके, आवर होता है, और क्या होता है आपका दियर होता है ना। ये सारे प्रोनाउन हैं दोस्तों, राइट, ये सारे क्या आपने सुना होगा, ही, है ना, दे सुना होगा, इसी का क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव सारे वर्ड है, राइट, आई हो गया, राइट, बी हो गया, है ना, ये सारे क्या सब्जेक्टिव केस हो गए, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई का मी बनता है, राइट, तो माई क्या होता है आपका, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, राइट, यही चीज है, ओके, सिंपल। बस आपको एक चीज पता है क्या ध्यान में रखना है ना, इन जितने भी एडजेक्टिव के काइंड्स दिए हैं, राइट, इसके बाद दोस्तों नाउन जरूर आएगा। जो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे, बट उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, है ना। इसके बाद पहले एडजेक्टिव आएगा, तभी ये एडजेक्टिव हम लोग काइंड्स पढ़ रहे हैं। अगर प्रोनाउन होगा तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आता दोस्तों, राइट, प्रोनाउन की कंडीशन में। क्योंकि नाउन हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्रोनाउन के बदले यूज करते हैं, राइट, सॉरी, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, नाउन के बदले, है ना। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड एक्स्ट्रा नाउन, राइट,
सिंपल, इज इट ओके? यस, करेक्ट। अब दोस्तों बात करते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे कि इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन करना, आस्क क्वेश्चन करना, राइट, अबाउट नाउन, नाउन के बारे में क्वेश्चन करना, राइट। तो हम लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, है ना, ये देखते हैं। एक विच होता है, राइट, है ना, ये व्यक्ति वस्तु के लिए, सॉरी, ये किसके लिए यूज यूज करते हैं हम लोग विच? ये आपका एनिमल के लिए यूज करते हैं, राइट, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, राइट, सिंपल, समझ में आ गया ना? जैसे वस्तुएं हो गई उसके लिए विच हो गया, राइट, एंड व्हाट हो गया, करेक्ट, हुज हो गया, है ना, ये हुज किसके संबंध दिखाता है, राइट, रिलेशन दिखाता है। ओके, हाउ मेनी हो गया, एंड हाउ मच हो गया, राइट। इससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, राइट। इसके बाद कोई ना कोई आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, इन वर्ड के बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, राइट। तभी तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं। ओके, सिंपल, यस, करेक्ट। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, डोंट वरी, राइट। जस्ट पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के, राइट, कि वो क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल है, उसका क्या फंक्शन होता है, राइट, सिंपल। ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं, राइट, सिंपल, इज इट ओके? जैसे मैं अगर एग्जांपल बोलूं, विच बुक, ओके, सिंपल, देखो वो ये बुक के पहले क्या आया है, विच आया वर्ड ना, तो आपका क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, सिंपल, है ना। इज इट ओके? एक्सक्लेमेटरी, ओके, एडजेक्टिव। बेसिकली देखो, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होता है, इसका साइन क्या होता है, ये होता है, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारा सडन क्या होता है, जो अचानक से हमारे इमोशन होते हैं, राइट। अब इमोशन देखो आप क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना, नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। जैसे सरप्राइज भी हो सकता है, सैड हो सकता है, दुख हो सकता है, ये सारे क्या होते हैं, आपके सडन इमोशन होते हैं, राइट, सिंपल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, राइट, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना, हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, राइट, सिंपल, कि मतलब कितना सुंदर दृश्य है ना, समझ में आ रहा है? फिर लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादिबोधक, राइट, समझ में आ गया, हिंदी में यही बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, राइट। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रॉपर नाउन से होता है, राइट। जैसे इंडिया, है ना, इंडिया दोस्तों आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मुझे इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इंडियन बनाऊंगा, राइट, मतलब भारतीय, भारत, सिंपल, राइट। इंडियन कल्चर, राइट, हो गया, शेक्सपियर्स प्ले हो गया, राइट, डेली ट्रैफिक हो गया, राइट, सिंपल, इस तरीके से। इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, राइट, ओके, शेक्सपियरियन हो गया, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इससे बनाते हैं, प्रॉपर नाउन से बनाते हैं, सिंपल, इज इट क्लियर? यस, ओके, इंटरेस्टिंग है, देखो पिक्चर से चीजें आपको क्लैरिटी मिल रही होगी थोड़ा बहुत। ओके, ऑलराइट, सो आगे बढ़े, यस, बढ़ते हैं आगे, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, यस। अब दोस्तों बात करते हैं डिग्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। डिग्री जो है दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, राइट। कंपैरिजन ऑफ डिग्री अभी पढ़ेंगे, राइट, सिंपल, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, टॉपिक है आपके लिए, राइट, एडजेक्टिव में। इज इट ओके? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत केयरफुल तरीके से आपको क्या करना है, स्टडी करना है, राइट, बहुत ध्यान तरीके से, राइट। चलिए देखते हैं डिग्री, ओके, ओके। सो एडजेक्टिव है 3 डिग्री, राइट। एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, राइट। देखो, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट, कितने होते हैं ये आपको पता है, 8 होते हैं, राइट। अब देखो, दो दो की डिग्री बनती है, एक एडजेक्टिव बनता है, एक एडवर्ब का बनता है, समझ में आ गया? डिग्री किन किन चीजों का बनता है, सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का बनता है, एक एडजेक्टिव बनता है, एक किसका बनता है, एडवर्ब का बनता है, राइट। तो हम लोग आज देख रहे हैं किसका, एडजेक्टिव की डिग्री का देख रहे हैं, राइट, सिंपल, काफी इंटरेस्टिंग है, राइट, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जैसे आपका पीडी है ना, इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, राइट। तो पॉजिटिव डिग्री बेसिकली क्या होता है ना, ये नाउन, ये इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इज इट ओके ना, सिंपल, है ना, नो कंपैरिजन, राइट। अब ये क्या होता है, सीडी, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव। इसमें क्या होता है दोस्तों, कंपैरिजन होता है, इज इट ओके, है ना। कंपैरिजन किसके बीच में होगा, दो लोगों के बीच में होगा, राइट। अब जो आप आती है आपकी लास्ट डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री, राइट, एसडी, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, दो से अधिक लोगों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, राइट, सिंपल, इज इट ओके। इसमें कंपैरिजन होगा, दो में कंपैरिजन होगा, कैसे होगा, दो में जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, दो से अधिक व्यक्ति वस्तु होंगे, इसमें दो व्यक्ति वस्तु होंगे, तभी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, राइट, सिंपल। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें दो से अधिक है ना, ये देखो, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जैसे एग्जांपल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, राइट। देखो, अब कंपैरिजन देखो ग्रुप में, है ना, देखो ग्रुप मतलब हो सकता है जब दो से अधिक होगा तो मतलब कि सिंपल है कि वो ग्रुप ही कहलाएगा, राइट, है ना। तो ये देखो, जब क्लास एक प्रकार का क्या आपका ग्रुप है ना, तो ग्रुप में क्या है, वो कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, काफी मतलब बहुत
ब्यूटीफुल है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, एक चीज। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना दोस्तों, इससे रिलेटेड क्या आपको ध्यान में रखना है। देखो सुपरलेटिव डिग्री में दोस्तों हम जब डिग्री बनाएंगे, जैसे ईएसटी जरूर जोड़ेंगे, राइट, जैसे टॉल, टालर हो गया एंड टॉलेस्ट हो गया, राइट। अब देखो ये आपकी क्या है, एसडी डिग्री हो गई, ये आपकी क्या होगी, कंपेरेटिव डिग्री हो गई, ये क्या हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, राइट। तो कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ई आर जोड़ते हैं, राइट, राइट, तभी हम लोग इसका क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। और जो आपकी एसडी डिग्री होती है उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, ईएसटी ऐड करते हैं, राइट, सिंपल, लास्ट में वर्ड के जो आपके एडजेक्टिव, जैसे टाल आपका क्या है, ये प्योर एडजेक्टिव है ना। अगर मुझे इसको क्या बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है तो मैं ईएसटी जोड़ूंगा, अगर मुझे इसको कंपैरेटिव बनाना है तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, ई आर ऐड करूंगा। सिंपल, समझ में आ रहा है आपको, यस करेक्ट। अब देखो जैसे गुड, बैड, फार, ये भी दोस्तों आपके क्या है, ये एडजेक्टिव ये भी है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि गुड को क्या कर दें, गुडर कर दें, ये गलत हो जाएगा। ये कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, राइट, उसका हम लोग जो नॉर्मल एक होता है, जैसे हम लोग डिग्री बनाते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो उसमें हम लोग ई आर ई एस टी ऐड करते हैं, बट इसमें नहीं ऐड करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसका अलग तरीके से होता है, राइट। तो कैसे होता है इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा, राइट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, राइट, ये चीज समझ में आ रहा है ना आपको। बेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव एंड बेटर हो जाएगा आपका क्या, आपका क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। इज इट ओके, सिंपल, यस, राइट, सिंपल। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग ध्यान देते हैं और समझते हैं इन चीजों को, राइट। अब जैसे मैं बोलूं इसका क्या होगा, जैसे मैं एक वर्ड लिख दूं आपके सामने, क्या लिखूं, जैसे लिख दूं केयरफुल, राइट। अगर मुझे इसका क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है, एसटी बनाना है, तो मैं इसको क्या करूं, ईआर ऐड कर दूं, नो, रॉन्ग हो जाएगा। क्या मैं इसको ईएसटी ऐड कर दूं, रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूं, इसमें दोस्तों अगर हमको कंपैरेटिव बनाना है तो इससे पहले मैं मोर लिखूंगा। अगर मुझे इसको क्या बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो इसके पहले मैं क्या यूज करूंगा, मोस्ट यूज करूंगा, राइट। समझ में आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस डी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपेरेटिव डिग्री बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपका केयरफुल वर्ड है ना, इसमें देखो ये सेकंड सिलेबल है, इसमें दो सिलेबल है, राइट, एक केयर हो गया, एक एफ यू एल हो गया, राइट। तो एक सिलेबल ये हो गया, एक सिलेबल ये हो गया। जब इसका हम लोग पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, मोर एंड मोस्ट यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, नॉर्मल तरीके से नहीं बनाएंगे कि इसमें ई आर और ई एस टी ऐड कर दें, वो सिर्फ और सिंगल सिलेबल वर्ड है। जैसे आपका बैड, सॉरी, जैसे आपका क्या है टाल, तो टाल आपका दोस्तों क्या है, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, राइट, डबल सिलेबल वर्ड नहीं है ना। डबल सिलेबल का एग्जांपल ये है ना, ब्यूटीफुल हो गया, केयरफुल हो गया, इस तरीके से। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट, है ना। देखो ये जो फ्लावर्स है ना, दो के बीच में कंपैरिजन हुआ, राइट। दिस फ्लावर इज द मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन, राइट, इसके कंपैरिजन में ये अच्छा लगता है, राइट। दो है, अगर तीन है तो अगर दो से अधिक है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, गार्डन में, है ना। ग्रुप में से अगर कोई चीज को हम सेलेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, अगर सेकंड सिलेबल है हमारा वर्ड, एडजेक्टिव है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, द मोस्ट, द इंपॉर्टेंट। दोस्तों सुपरलेटिव में क्या लगाना है आपको, द वेरी इंपॉर्टेंट, द मस्ट है, ओके, द लगाना ही पड़ेगा आपको, ओके। ऑल राइट, समझ में आ गया आपको, यस करेक्ट। स्मार्ट ट्रिक में क्या है, नो कंपैरिजन होता है, टू थिंग्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया। आप एक बार इसको देख लेना, राइट, पिक्चर को, तो और क्लैरिटी आ जाएगी, राइट, कैसे नोट्स बनाना है, आप वो चीजों को भी सीख सकते हो, राइट। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़े, चलिए। अब काफी इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो देखते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री रूल्स, राइट, ये देखते हैं। देखो कंपैरिजन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, राइट, ये चीज सिंपल। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव वर्ड रहेगा, देन रहेगा, एंड ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे ही इज अ टॉलर देन मी, राइट, सिंपल, ही इज स्मार्टर देन, राइट, आई, राइट। ये तो इसमें देखो क्या है, देन है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जो आपका मन हो वो रख लो, राइट, सिंपल। एंड बेटर देन, ये इस तरीके से, राइट। अब देखो स्पेशल रूल देखो, जैसे एल्डर ब्रदर है, राइट, और आपका देखो जैसे क्या है, एल्डर सिस्टर है ना। तो एक चीज ये आपको समझना पड़ेगा, राइट, है ना, ओल्डर देन मी, राइट। अब देखो एल्डर समझना पड़ेगा आपको, एल्डर हो गया, इसमें दोस्तों हम लोग देन नहीं यूज करेंगे, सिंपल। ओल्डर वर्ड में हम लोग क्या यूज करते हैं, देन वर्ड यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको, क्यों, क्योंकि देखो जो एल्डर वर्ड है ना, ये हमारा रिलेशनशिप दिखाता है, राइट। और जो ओल्डर है दोस्तों क्या दिखाता है, एज दिखाता है ना। ही इज ओल्डर देन मी, राइट। ये एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, ये हमारे क्या दिखाता है, ब्लड रिलेशनशिप दिखाता है ना, राइट, ब्लड रिलेशनशिप दिखाता है। इज इट ओके,
इससे में हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, राइट। सो दैट्स वाई हम लोग क्या यूज नहीं करेंगे, देन वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे। ओल्डर वर्ड में हम लोग क्या यूज करेंगे, देन वर्ड यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज ये हमें एज दिखाता है, राइट, सिंपल है ना। तो एल्डर देन से हम अगर इस तरीके से सेंटेंस लिखा रहेगा तो वो आपका इनकरेक्ट माना जाएगा, राइट, सिंपल। ऑल राइट, समझ में आ गया। चलिए सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं ना। जैसा कि पता है कि मोर देन टू व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है ना। हेल्पिंग वर्ब द, देखो द इंपॉर्टेंट है, द आएगा। सुपरलेटिव एडजेक्टिव पहले द मस्ट है, इसके बाद कोई नाउन आएगा, राइट, सिंपल ये चीज। ओके, जैसे लिखा है राम इज द बेस्ट बॉय, राइट, अमंग ऑल द बॉयज, राइट, सभी लड़कों में, है ना। ये जो एमंग है ना, इसको एमंग का मतलब क्या होता है, से। इसका हिंदी मीनिंग क्या आता है, से आता है, राइट। इसका मतलब के बीच में नहीं है ना, जो आप पढ़ के रखे हो बिटवीन, राइट, एमंग, है ना। तो के बीच नहीं, मतलब ये में, मतलब ग्रुप में से, मतलब सभी लड़कों में से ये बेस्ट बॉय है, राइट। देखो द आ रहा है ना, तो द बेस्ट है, द इंपॉर्टेंट है, ये इससे पहले द लगेगा ही लगेगा, राइट। यूज द लिखा ना, सुपरलेटिव, द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं कि टॉलेस्ट, ये गलत हो जाएगा ना। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब देखो एक एग्जाम से रिलेटेड आए ये क्वेश्चन है, राइट। अब ये जो सोशियो पॉलिटिकल इशू है, इसमें अंडरलाइन ये जो पार्ट है, इसमें पूछा था कि इसका क्या है, मतलब ये कौन सा वर्ड है, राइट। ये देखो नाउन हो गया, नाउन मॉडिफाई करने के लिए क्या है, ये एडजेक्टिव है, समझ में आ गया। ये सोशियो पॉलिटिकल आपका अंडरलाइन पार्ट क्या है। हाँ आज आएंगे ना, क्योंकि वेडनेसडे को एकादशी है, तो मैं कल उनकी मम्मी से बोला था कि मैं आऊंगा आज पढ़ाने। ओके, समझ में आ गया कैसे ये चीज। आगे बढ़े, चलिए। अंडरलाइन वर्ड, ओके। तो कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी बिटवीन सिमिलर थिंग्स, राइट। अब एक चीज क्या है कि हम लोग को सिमिलर चीजों में कंपैरिजन करना है, राइट, सिंपल। अब देखो जैसे लिखा, द नेचर ऑफ राम इज द बेटर देन श्याम, राइट, ओके, ये चीज। तो ये सेंटेंस है ना, नेचर इज बीइंग कंपेयर्ड विद पर्सन, राइट। अब देखो ये राम का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम, राम के नेचर का कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट, सिंपल, समझ में आ गया ना कैसे। तो ये जो नेचर है ना, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ऑफ तो ऑफ ही रहेगा, राइट, श्याम। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो राम का नेचर है ना, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं श्याम के नेचर से, राइट। तो अब नेचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट वर्ड यूज करेंगे, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेचर ऑफ, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेचर ऐसे लिख सकते हैं, राइट, नेचर ऑफ श्याम लिख सकते हैं। तो दैट का मतलब क्या है, यहाँ नेचर है, ओके। तो हम लोग को बेसिकली क्या ध्यान में रखना है, जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को सिमिलर चीजों को ध्यान में रखना है, राइट। ऐसा नहीं कि, है ना, राम का नेचर श्याम से कर रहे हैं, नहीं। राम का कंपैरिजन राम से करेंगे, अगर राम की क्वालिटी का कंपैरिजन श्याम की क्वालिटी से कर रहे हैं, तो उस तरीके से करेंगे। तो देन उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, दैट ऑफ का यूज करेंगे, ओके, समझ में आगे। काफी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये नेचर कंपैरिजन हो रहा है ना। तो देन इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री ओनली, राइट, ये जैसा कि पता है आपको, राइट। देखो राम इज गुड देन श्याम, तो गलत भाई, गुड नहीं होगा ना। तो देन हम लोग कब लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री होता है, एससीडी होता है ना, तो यहाँ बेटर लगाएंगे, ओके, समझ में आ गया। यस, ये मोर बेटर, है ना। देखो दो कंपेरेटिव डिग्री, है ना, ये भी आपका सीडी है, ओके, मोर, और बेटर भी आपका क्या है, सीडी है। तो दो कंपेरेटिव डिग्री हम एक साथ यूज नहीं करते हैं, ये अलाउ नहीं है, ओके, राइट, इंग्लिश में। तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर टाल करते हैं, राइट। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है, राइट, तो कंपेरेटिव डिग्री ईआर का प्रयोग नहीं करते, राइट, सिंपल। अब देखते हैं क्या है, ये क्या कह रहा है। जैसे सेम पर्सन टू क्वालिटी, अगर एक व्यक्ति की दो क्वालिटी कैसे करेंगे, तो उसमें दोस्तों बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मोर या लेस अब प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, राइट। उसमें कंपेरेटिव डिग्री कभी यूज नहीं करेंगे, ईआर कभी नहीं लगाएंगे, राइट, सिंपल। जैसे ओके, राम इज ए मोर इंटेलिजेंट, है ना, देन हार्ड वर्किंग, राइट, है ना। ये राम की दो क्वालिटी है, एक क्या है, इंटेलिजेंट है, और क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो ये इंटेलिजेंट क्या है, इससे पहले हम लोग क्या लगाए, मोर लगाए, है ना। इसका मतलब नहीं कि मैं इसमें ई आर ऐड कर दूं, गलत हो जाएगा, राइट, सिंपल, इस तरीके से। इज इट ओके, क्लियर, समझ में आ गया, राइट। देखो जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव को एक साथ जोड़ा जाए, तो उनकी डिग्री समान होनी चाहिए, है ना, मतलब इक्वल होना चाहिए, है ना, बराबर होनी चाहिए। कैसे वो देखते हैं, है ना। देखो कब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे एंड हो गया, आर हो गया, एंड बोथ एंड हो गए, ये कुछ वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इक्वल चीजों को, राइट, समझ में आ गया, समान कैसे, आइए देखते हैं, उसको समझते हैं, राइट। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसे राम इज वाइज, देखो राम इज वाइज एंड ब्रेव, देखो एंड क्या है, कनेक्ट कर रहा है ना दो एडजेक्टिव को, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि मैं इधर क्या कर दूं, इधर सीडी कर दूं, कंपेरेटिव डिग्री कर दूं, इधर क्या कर दूं, अरे सॉरी, हाँ ये देखो आपका क्या है, वाइज सेम सेम है, पॉजिटिव है, इस तरीके से करेंगे, है ना। और वाइजर वाइजर है ना, तो सेम,
ओके, राम इज वाइजर एंड ब्रेवर देन श्याम, राइट, समझ में आ गया। तो हम लोग सेम चीजों को कंपैरिजन करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको मैं सीडी कर दूं, इसको क्या कर दूं, पीडी कर दूं, है ना, गलत हो जाएगा। तो सेम होना चाहिए ना। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ये देखो, वाइजेस्ट भी है एंड ब्रेवेस्ट भी है, इस तरीके से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री भी करते हैं, समझ में आ गया। ये देखो अब क्या है, देखो ये ब्रेव हो गया जैसा कि मैंने बताया वाइजर, तो आपका ये सीडी हो गया, ये आपका क्या हो गया, पीडी हो गया, है ना, पॉजिटिव डिग्री, तो गलत माना जाएगा, राइट, सिंपल, इस तरीके से। समझ में आ गया कैसे। अब अगला रूल देखते हैं, देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर एक क्वेश्चन आना ही आना तय है, राइट, सिंपल, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इजी है, राइट। देखो कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा क्या लेते हैं, टू लेते हैं अपने बाद, हमको क्या है कि कंपेरेटिव डिग्री अपने बाद क्या लेता है, देन लेता है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको देखते हैं, राइट। ओके, मोर लेस देन इंस्टेड, ओके, बी यूज क्या करते हैं, टू यूज करते हैं, है ना। हम मोर भी यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, ओके, लेस भी यूज करते हैं, देन भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ना क्या लेते हैं, देन कभी नहीं लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ओके, इंफीरियर, प्रायर, ओके, एंटी, ओके, एंटीरियर एंड प्रेफरेबल। तो ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेफरेबल, राइट। ये जितने भी वर्ड्स है काफी, ये तो ये सारे अपने बात क्या लेंगे, टू लेंगे, राइट, कभी भी देन नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, देन कभी नहीं, टू ऑलवेज। इज इट ओके, सिंपल। देखते हैं, राम इज सीनियर टू, ओके, रमेश, राइट, कि राम सीनियर, ओके, राम रमेश से सीनियर है, राइट, तो मैं इसके जगह सीनियर की जगह मैं देन नहीं करूंगा, आप सोचो कि सर ये क्या है कि सिटी है, तो मैं इसके बाद क्या लगाऊं कि कंपैरेटिव डिग्री। बट ये कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, देन वर्ड यूज करते हैं, राइट, मोर वर्ड यूज करते हैं, बट इन वर्ड्स के साथ हम लोग कभी भी क्या नहीं यूज करेंगे, देन वर्ड इन नहीं यूज करेंगे, ओके, सिंपल। ओके, ऑल राइट, समझ में आ गया, यस, करेक्ट। तो वो डबल कंपेरेटिव आर नॉट अलाउड, वो इनकरेक्ट माने जाते हैं ना, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं। ओके, सिंपल, यस। अब देखो रूल नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना, ये हम लोग देखा पहले से। ओके, ओके, कंपेरेटिव डिग्री विद द, राइट, ये कैसे होता है आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। ओके, द, देन वी मस्ट यूज ऑफ द टू, राइट। देखो सीला इज द वाइजर ऑफ द टू, राइट, कैसे, देखो जो सीला है ना, ये इससे पहले हम वाइजर से पहले द लगाए हैं ऑफ द टू, मतलब सीला दो, मतलब कि दो बहनों में, राइट, दो, ओके, पर्सन में वो क्या है, वाइजर है, राइट। जब द टू हो उससे पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो उससे पहले हम लोग क्या यूज करना, द यूज करना, राइट, समझ में आ गया, सीला इज द वाइजर देन टू। ओके, ये इनकरेक्ट माना जाएगा, राइट, यहाँ आपको दैन नहीं लगाना है, जब आप वाइजर के पहले कंपेरेटिव डिग्री के पहले दा लगा दोगे तो अब वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ द टू लगाना पड़ेगा, राइट, ये तो दैन गलत हो जाएगा, राइट, ये आपको कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा, यही एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, दैन देन नहीं पूछा जाएगा, वो जो बच्चों वाला खेल है वो नहीं पूछा जाता, राइट। जो ट्रिकी है वही चीज, ये सारे आपके रूल्स क्या है, ट्रिकी है, राइट, तो समझ में आ गया कैसे क्या करना है। ओके, ऑल राइट, यस। ओके, वाई, देखो ओनली टू पर्सन आर कंपेयर्ड, राइट, स्ट्रक्चर ये है इस तरीके से। ओके, सम एडजेक्टिव नेवर मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, ओके, दीज एडजेक्टिव ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव डिग्री ओनली, राइट। अब देखो रूल नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट, राइट, जो कुछ एडजेक्टिव है दोस्तों ना, वो हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, उनका कभी ना तो क्या बनेगा, कंपेरेटिव बनेगा, ना कभी आपका सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा, राइट। देखते हैं क्या कौन से वर्ड हैं। ओके, ऐसे कौन से एडजेक्टिव वर्ड है, इसका यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, इंटायर हो गया, चीप हो गया, डेड हो गया, फुल हो गया, राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, राइट, और वर्ड देखते हैं है क्या, यस है। गोल्डन हो गया, मंथली हो गया, एक्सीलेंट हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, मैचलेस हो गया। तो अब देखो इनके कभी भी आपको क्या नहीं करना है, इनका कभी भी आपको ईआर नहीं लगाना है, ना कभी भी इनके वर्ड के अंत में ईएसटी लगाना है, राइट। क्यों, क्योंकि अपने आप में ऑलरेडी क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं, राइट, कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग है, इनकी कोई जरूरत नहीं है इनका ईयर बनाने की, है ना, मतलब सीडी बनाने की कोई नीड नहीं है, ना कभी इनकी क्या एसडी बनाने की नीड है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं है, क्योंकि जब जो चीज या व्यक्ति या पर्सन अपने आप में कंप्लीट है ना, उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है ना, तो हम लोग क्यों इसमें एक्स्ट्रा ऐड करें, है ना, अगर कर देंगे तो गलत माना जाएगा, राइट। यूनिक मतलब एक वन ऑफ इट्स काइंड, राइट, राइट, इसको हम लोग मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक कभी नहीं करेंगे, गलत माना जाएगा। ओके, सिंपल, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट, इज इट ओके, राइट। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन पे अंतर देख लें क्या क्या बेसिकली डिफरेंट है, काफी बार पूछा जाता है, ये भी क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। अब देखते हैं जैसे फॉर्मर वर्ड हो गया, लेटर हो गया, लेटर, इनके बीच में क्या बेसिकली अंतर है, राइट। अब देखो फॉर्मर का मतलब क्या होता है, राइट, और लेटर का मतलब क्या होता है ये जानते हैं, राइट, है ना। ये देखो अगर कोई दो चीज है, राइट, मान लो कि दो वस्तुएं हैं, राइट, ये अगर ये कोई है ना, मान लो कि
ये पर्सन है और ये पर्सन, राइट। राइट, ये अगर मुझे बताने की पहला वाला, राइट, है ना, दो में से पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? पहले वाले को क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? रोहित इज माई फॉर्मर क्लासमेट, मतलब पहला वाला मेरा दोस्त है, और अमन इज ए लेटर क्लासमेट, राइट। तो मतलब दो में से पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मर बोलेंगे, राइट। सीक्वेंस में पहले, राइट, ये क्या दिखाता है? बेसिकली सीक्वेंस दिखाता है ना, क्रम दिखाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम बोलते हैं, राइट। और लेटर दोस्तों क्या होता है? बाद वाला होता है। समझ में आ गया? लेटर, समझ में आ गया ना चीजें कैसे हैं? अमन इज माई लेटर क्लासमेट, है ना, जैसे एग्जांपल दिया हुआ कि मैंने बाद वाला है, राइट, पहले वाला नहीं है ना, दो में दूसरा वाला व्यक्ति, राइट। फार्मर मतलब दो में से पहले वाला व्यक्ति, राइट। लेटर, अब दोस्तों जो लेटर होता है ना, समझते हैं इसको भी, समझते हैं कैसे क्या है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इजी है टू अंडरस्टैंड? ओके, कि डिफिकल्ट लग रहा है आपको? कोई बात नहीं, इजी लग रहा होगा, आई होप। राइट, अब देखो, एक लेटर होता है दोस्तों, एक क्या होता है? एक लेटर होता है, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से, जो एल ए टी आर होता है ना दोस्तों, ये टाइम दिखाता है। ओके, सिंपल। समझ में आ रहा है ना आपको? ये लेटर है ना, ये फॉर्मर एंड लेटर, राइट, समझ में? ये लेटर टाइम दिखाता है, राइट, है ना। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ये टाइम दिखाता है, राइट, सिंपल। ओके। एक दोस्तों फर्स्ट होता है, एक दोस्तों होता है लास्ट होता है, मतलब फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला, है ना। जैसे कोई सारे नंबर दिए, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट है ना, तो उसको हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट बोलते हैं, और जो एंडिंग पॉइंट होता है आपको क्या बोलते हैं? लास्ट, है ना। कि सपोज करो आपकी क्लास में पहली पोजीशन है तो उसको फर्स्ट बोलेंगे, अगर आपकी लास्ट में क्लास में लास्ट पोजीशन है तो उसको लास्ट बोलेंगे, सिंपल, है ना। इज इट क्लियर? सिंपल। ओके। फॉर्मल, लेटर, लेटर, फर्स्ट एंड, ये सारी चीजें क्लियर है? यस, करेक्ट, राइट। अब देखो, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कई सारे एडजेक्टिव दिए होंगे, राइट। जिससे सपोज करो नाउन है, अब नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, राइट, तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ एक एडजेक्टिव आएगा, उससे पहले और भी एडजेक्टिव आ सकते हैं, दो तीन, जितना मन हो उतना लगा सकते हैं, है ना। तो अब आपको जानना पड़ेगा कि उसकी एडजेक्टिव की क्या ऑर्डर हम लोग लगा सकते हैं, कि कैसे कौन सा ऑर्डर आएगा। एक तो नंबर होता है, आपको पता है। ओके, क्वालिटी को हम लोग ओपिनियन भी बोलते हैं, राइट, है ना। साइज भी होता है, एज होता है, जैसे एज में क्या, ओल्ड, यंग, है ना, ये चीज। यंग हो गया, न्यू हो गया। ओके, साइज में बिग, स्टॉल, टाल के एग्जांपल होते हैं, राइट। क्वालिटी ब्यूटीफुल, अगली, नाइस होता है, राइट। वन, टू, मेनी, सम होते हैं। ओके, इस तरीके से। इज इट ओके? शेप हो गया, है ना, शेप में राउंड होता है, स्क्वायर होता है। कलर में क्या होता है? रेड एंड ब्लैक होता है। ओरिजिन में क्या होता है? इंडियन, अमेरिकन होता है, राइट। मटेरियल में वुडन एंड गोल्ड होता है, राइट। पर्पज, है ना। तो जैसे ये आपका ये हो गया एंड मेन नाउन। तो देखो, अब समझो, ये आपका मेन नाउन, इन मेन नाउन से पहले आपका क्या होता है? ये सारे आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। इनका ऑर्डर हम लोग कैसे लगाएंगे, राइट? तो उसका एक सिंपल फार्मूला क्या होता है? तो पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या ध्यान में रखेंगे? पहले हमेशा हम लोग रखेंगे नंबर, दूसरे नंबर में क्या रखेंगे? ओपिनियन रखेंगे, तीसरे नंबर में क्या रखेंगे? साइज रखेंगे, चौथे में एज रखेंगे, पांचवें में आपका शेप रखेंगे, एंड सिक्स नंबर में आपको कलर रखेंगे, एंड ओरिजिन आपका क्या रहेगा दोस्तों? सेवन नंबर रहेगा। मटेरियल एट नंबर रहेगा। पर्पज आपका क्या रहेगा? नाइन नंबर। लास्ट में आपका पर्पज रहेगा। देन इसके बाद नाउन। नाउन से पहले हम लोग इतने टाइप के एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, राइट। सीक्वेंस बोलते हैं एडजेक्टिव का, राइट, सिंपल। ओके, ये देखो, शॉर्ट का ट्रिक भी है आपको याद रखने के लिए। ओके, NOS। ओके, नोशा। ओके, नो सैस कॉम्पा, राइट। इस तरीके से आप ट्रिक याद कर सकते हो, सो दैट आप चीजें भूलो ना कि कब, जैसे एग्जांपल देखते हैं कैसे। देखो, यहाँ लिखा है सी बाट, वुड एंड इंडियन, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है ना दोस्तों, ये देखो, है ना, टू टेबल्स। ये आपका टेबल, ये आपका नाउन है, राइट। अब नाउन से पहले ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव। बट इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर नहीं है, इसलिए आपका गलत है। तो पहले देखो, ये वुडन आपका मटेरियल है, तो मटेरियल पहले नहीं आएगा। पहले हम लोग क्या रखेंगे? नंबर रखेंगे, राइट। सॉरी, नंबर रखते हैं, फिर इसके बाद क्या रखते हैं? क्वालिटी रखते हैं, साइज रखते हैं, शेप रखते हैं, कलर रखते हैं। ये ओरिजिन हो गया, फिर ये मटेरियल हो गया, सिंपल। इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। ये आपका मटेरियल हो गया, आपका ये ओरिजिन हो गया, राइट, सिंपल। ये आपका कलर हो गया, ये आपका शेप हो गया, ये साइज हो गया, सिंपल ना। शेप, साइज हो गया आपका, ये सॉरी एज हो गया, ओल्ड आपका एज है, ये साइज है वो, ये आपका क्या क्वालिटी है, ये आपका नंबर है। इस तरीके से सब चीजों को ध्यान में रख सकते हो, राइट। राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपिनियन बोलते हैं, है ना, इस तरीके से। ओके, ऑलराइट, इजी है ना। ये देखो, ये आपका क्यों गलत है? क्यों? बिकॉज क्योंकि एडजेक्टिव को ऑर्डर से ही नहीं है, हमको ऑर्डर से ही लगाना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। I hope you got the point and you enjoy today's class. Okay, all right. Thank you very much. See you in the next video. Okay. Stay safe, stay tuned with this YouTube channel, right? For more information about UP TET English. Okay, thank you very much.